Hello बच्चों, let's see the question. The question says if M matrix is equal to 0, 5, 2, 0 and N matrix is equal to 0, 2, 5, 0, then M to the power 2011 is first option 10 to the power 1005 M, second option is 10 to the power 1005 N, third option is 10 to the power 2010 M, fourth option 10 to the power 2011 M। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों गिवन है हमारे पास एम मैट्रिक्स जो कि इक्वल है 0, 5, 2, 0 के, एंड दूसरा मैट्रिक्स है एन मैट्रिक्स जो कि इक्वल है 0, 2, 5, 0 के। एंड सबसे पहले देखा जाए बच्चों तो ये एम मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाएगा तो वह एन के इक्वल हो। तो आइए जरा इसको एक बार चेक कर लें कि एम मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें जो कि हमारे पास है 0, 5, 2, 0 में, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वह बन जाएगा, रो कॉलम बन जाते हैं एंड कॉलम रो ट्रांसपोज करने में, तो दिस बिकम 0, 2, 5, 0 एंड ये जो मैट्रिक्स है ये एन के इक्वल है। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि एम मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वह एन के इक्वल हो। नाउ बच्चों अब हम लोग अगर क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये गिवन है कि एम मैट्रिक्स हमें गिवन है, एंड अगर हम लोग एम स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले वी हैव मल्टीप्लाइड विथ एम को एम से। तो अगर एम को एम से मल्टीप्लाई किया गया तो एम को जैसे ही एम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारा एम मैट्रिक्स 0, 5, 2, 0 एंड यही हमारा हो जाएगा एम मैट्रिक्स 0, 5, 2, 0 एंड अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें देन दिस मैट्रिक्स इज बच्चों 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वह भी 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आएंगे 10 एंड अगर हम लोग पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो ले और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें देन वी हैव 0 एंड उसी प्रकार से हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अगर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की बात करें तो दिस बिकम 10 एंड अगर हम लोग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करें देन वी हैव 0। तो इस प्रकार से हमारा एम स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा वह 10, 0, 0 एंड 10 के इक्वल होगा। एंड बच्चों दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड विथ 1, 0, 0, 1, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। एक यहां से इंपॉर्टेंट बात पता चला कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 10i, ये हमारा एम स्क्वायर 10i आया। अब जैसे ही बच्चों हम लोग एम क्यूब को देखेंगे तो एम क्यूब इज रिटन एज एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एम एंड एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एम एंड एम स्क्वायर अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है 10i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एम एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस एम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम एम। एंड अगर m टू दी पावर 4 की बात की जाए देन वी हैव m का पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ m इज इक्वल टू
एंड m क्यूब अभी अभी हमें आया है, तो इस m क्यूब की जगह पे बच्चों वी कैन राइट 10m इंटू m, एंड ये m और m बन गया हमारा 10m स्क्वायर, एंड m स्क्वायर जो है बच्चों वो हमारे इक्वल है 10i के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया हमारे m के पावर 4। तो अभी तक आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि m स्क्वायर जो है वह 10i हो रहा है, यानी m स्क्वायर में i आ रहा है, एंड m का पावर 3 में m ही आ रहा है, एंड m का पावर 4 में अगेन i आ रहा है, यानी कि इवन वाले में i आ रहे हैं एंड ऑड वाले में m आ रहे हैं। तो अगर बच्चों हम लोग आगे देखें इसमें कि लाइक m का पावर 5 जो होगा वह क्या होगा, तो m का पावर 5 कैन बी रिटन एज m टू द पावर 4 इंटू m, विच इज इक्वल टू m टू द पावर 4 की जगह पे वी कैन राइट 10 स्क्वायर i इंटू m, एंड 10 स्क्वायर i इंटू m, तो i इंटू m जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा m ही। तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर m, ये हो गया हमारे m टू द पावर 5। अगेन देख सकते हैं m का पावर जब ऑड होगा तो आंसर m में ही आ रहा है। नाउ बच्चों एक तो और पैटर्न फॉलो किया जाए, m टू द पावर 6 के बारे में अगर बात की जाए, देन वी कैन राइट m टू द पावर 5 इंटू m, विच इज इक्वल टू, एंड m टू द पावर 5 जो है वह हमारा आ चुका है 10 स्क्वायर इंटू m। इस m और m को अगर मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव m स्क्वायर, एंड m स्क्वायर की जगह पे बच्चों वी कैन पुट 10 स्क्वायर इंटू 10i, तो दिस बिकम 10 टू द पावर 3i। तो इस प्रकार से हमारे जो पैटर्न है ये काफी है फॉलो करते करते, एंड इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अब हम लोग डायरेक्ट अपने रिजल्ट पे चलते हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं m टू द पावर 2011। m टू द पावर 2011 से पहले बच्चों हमें ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि m टू द पावर 2010 किसके इक्वल। तो m टू द पावर 2010 की अगर बात की जाए तो दिस इज रिटन एज m टू द पावर 2009 इंटू m, एंड m टू द पावर 2009 जो हो जाएगा, ये जैसे ही हमारे ये इवन पावर आ रहे हैं तो वह हमारा जो है वह आ रहा है 10 टू द पावर 3i, यानी कि हाफ होकर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2010 का हाफ, जो कि हो गया 1005i। तो अगर इसी पैटर्न को आप फॉलो करते आए हो तो आपने ये देखा है कि ये जो हमारा है वह m टू द पावर 2010 जो होगा इक्वल होगा 10 टू द पावर 1005i के। नाउ बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें अब जो हमें फाइंड आउट करने हैं m टू द पावर 2011 की, तो m टू द पावर 2011 कैन बी रिटन एज m टू द पावर 2010 इंटू m, एंड m टू द पावर 2010 की जगह पे वी कैन राइट 10 टू द पावर 1005i इंटू m, एंड बच्चों i और m को मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव 10 टू द पावर 5m, यानी कि m टू द पावर 2011 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1005m। The final answer is 10 to the power 1005m. The correct option is option A, 10 to the power 1005m. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.